हेलो नमस्कार और आप सभी को मेरा स्वागत है। और आज मैं फिर एक अहम मसले को लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। पिछले कई दिनों से ये काफ़ी ही चर्चा का विषय बना है। गुमशुदा बच्चों के रिलेटेड मसला जो है दिल्ली में एक न्यूज़ सी, या यूँ कहूँ कि न्यूज़ की बाढ़ सी आ गई है कि दिल्ली में बच्चों की गुमशुदा होने की संख्या बढ़ते जा रही है। और जब बच्चों की किडनैपिंग या गुमशुदा होने की बात आती है तो काफ़ी सेंसिटिव इशू होता है, बड़ा ट्रॉमेटिक मंज़र होता है। ट्रॉमेटिक उनके पेरेंट्स के लिए और सेंसिटिव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के लिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है। जितना इसमें डिले होता है बच्चों की लाइफ के ऊपर रिस्क होता है। लेकिन अगर किसी की सोच ही घटिया हो, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये जब आप अंत तक वीडियो देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। जब किसी की सोच ही घटिया हो तो क्या ही बोल सकते हैं। अब ये न्यूज़ जो है सडनली जनवरी महीने में फ्लोट होने लगी पब्लिक डोमेन में। उसके पीछे की जो वजह है वो हाल ही के एक दो दिनों में इसके बारे में मतलब जानकारी आई कि ये क्यों हुआ यूँ कि एक फ़िल्म आ रही है मर्दानी 3, जिसकी नायिका है रानी मुखर्जी। आदित्य चोपड़ा की फ़िल्म है, यशराज बैनर के तले। रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा की सेकंड वाइफ है। उनका आपस में बहुत दिनों से चल रहा था, तो पहली वाइफ को उन्होंने तलाक दिया और इनसे फिर शादी की। तो इन्होंने उनका घर तोड़ा और फिर अपना घर बसाया। और ये मर्दानी फ्रेंचाइजी यानी मर्दानी 1, 2, 3 की ये नायिका है। तो मर्दानी 3 का जो स्टोरी लाइन है वो गुमशुदा बच्चों के इर्द गिर्द ही है। और ये जो नायिका है इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन का चीफ बनाया जाता है, और ये कैसे गुमशुदा बच्चों का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए कैसे रेस्क्यू करती है, ये पूरा थीम लाइन है। अब हुआ यूँ कि ये फिल्म जो है ये हाल ही में रिलीज़ हुई और फिल्म का तो डब्बा गुल हो गया, और अच्छा हुआ डब्बा गुल हो गया। क्यों, ये भी आप अंत तक जब वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो ये फिल्म का जो टीज़र है 10 जनवरी को सोशल मीडिया पे आया, और इसे बाकायदा दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट किया। इस फिल्म का जो टीज़र है ये दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसके बारे में ट्वीट किया जाता है, इस फिल्म के थीम लाइन को लेकर। और उसके बाद में बाकायदा सारे सोशल मीडिया पे दिल्ली में गुमशुदा बच्चों के बारे में न्यूज़ फ्लोट की जाने लगी। और वो इतने पैमाने पे फ्लोट किए जाने की सारी जगह, हर सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और जितने भी है, ये डिस्कशन का डोमेन सब्जेक्ट बन गया। और इसके बारे में न्यूज़ फैलते गई तो कुछ पॉलिटिशियन भी इस पर स्टेटमेंट देने लगे। और हालांकि उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि इसके पीछे का मकसद क्या है। और ये कंसर्न का विषय है, तो कोई भी पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, वो तो बोलेगा ही जब बच्चों के गुमशुदा केसेस के बारे में, उसके बढ़ोतरी के बारे में जब बातें होगी, वो भी कैपिटल सिटी में। तो बाद में जब इस चीज़ को काफ़ी तूल मिली तो दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आंकड़ों के साथ उससे डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये जो भी बताया जा रहा है ये न्यूज़ है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बाकायदा एक पीआर कैंपेन है, पेड पीआर कैंपेन उस फिल्म के लिए। मर्दानी 3 का जो फिल्म है, मर्दानी 3 जो फिल्म है, उसके पीआर कैंपेन का ये हिस्सा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बच्चों की गुमशुदगी का मसला है तो वो मतलब वो कंट्रोल्ड है। उसमें कोई इस तरह का जो जिस तरह से न्यूज़ बताया जा रहा है वैसा कोई है नहीं, उसमें कोई तथ्य नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है। और ये क्योंकि एक सेंसिटिव मसला है तो इसके ऊपर सेंसिटिविटी से ही न्यूज़ रखनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मर्दानी 3 का टीज़र जो लॉन्च किया था, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार थे। जब वो आप हाथ डाल रहे हो
हाँ तो जलेगा, तो आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही। अब वो पेड पीआर कैंपेन था, तो आप भी शायद हो सकता है उस पेड पीआर कैंपेन का हिस्सा रहे हो। जब मामला तूल पकड़ गया और जब एक्सप्लेनेशन की बात आ गई, क्योंकि पेरेंट्स तो पैनिक होंगे ही, तो उन्होंने इसके बारे में इंक्वायरी चालू की। अपने अपने तरीके से, अपने अपने सोर्सेस से, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे बच्चे काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, पुलिस स्टेशन से, तो उनका कंसर्न उन्होंने मतलब डे टू डे बेसिस पे रेज किया, क्योंकि उनके बच्चे अल्टीमेटली बाहर जा रहे हैं, निकल रहे, स्कूल के लिए जा रहे हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, कोई नौकरी के लिए जा रहा है, और बच्चों के गुमशुदा होने की अगर खबर इस तरह से फैलेगी तो पेरेंट्स का कंसर्न होना लाजमी था। और इसमें कुछ पॉलिटिशियन ने भी स्टेटमेंट दे दिया, अपनी चिंता जताई, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि ये एक पेड पीआर का कैंपेन का एक हिस्सा हो सकता है। तो एज अ पॉलिटिशियन उनको एक स्टैंड तो लेना था, और जाहिर सी बात है सही स्टैंड लिया कि बच्चों की गुमशुदा होने का मसला जो है वो एक अपने आप में सेंसिटिव मसला है, तो उसके बारे में उनका कंसर्न रेज करना जायज़ बात है। लेकिन 10 जनवरी के बाद में फिर सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इस तरह की न्यूज़ को काफ़ी तरह से फ्लोट किया गया, और अल्टीमेटली 30 जनवरी को ये फिल्म आई, और 30 जनवरी के आसपास यानी 27-28 जनवरी 29-30 में इस तरह के न्यूज़ को बड़े ज़ोरों शोरों से फैलाया गया। हुआ क्या अल्टीमेटली, इसके पीछे मकसद क्या था कि फिल्म प्रमोशन को इस तरह से करे ताकि फिल्म को मतलब प्रॉफिट के हिसाब से, फिल्म को चलने के हिसाब से उसे फ़ायदा हो। हुआ उल्टा, 60 करोड़ की फिल्म है वो 24 करोड़ भी नहीं कमा पाई और डब्बा हो गई। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन गलत था, आपका दिमाग खुरापती था, आप घटिया किस्म के लोग थे जो इस तरह की घटिया हरकत पे उतर आए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। आप इस तरह का पेड पीआर कैंपेन चलाते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि इसका असर क्या होगा, किस तरह का पैनिक सिचुएशन आप क्रिएट करने जा रहे हो, इसका कोई उन्होंने अंदेशा नहीं किया, और किया भी होगा तो उसे नज़रअंदाज किया होगा। और जब ये मामला तूल पकड़ गया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बैक चैनल पे कुछ बातें हुई होगी, क्योंकि अगर इसके डीप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो पता पड़ेगा कि किस तरह से पेड कैंपेन चलाया गया, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके बारे में क्या कॉग्निजेंस लिया जाएगा, किस तरह का संज्ञान लिया जाएगा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, वो अलग मसला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक फिल्म का डायलॉग है, धंधा है पर गंदा है ये, तो ये वाकई बहुत गंदा धंधा है, जहाँ पे ये गुड़ी गुड़ी मेकअप करके जो चेहरे आते हैं हीरो हीरोइन बन के, ये हार्टलेस होते हैं, मैं यूँ भी कहूँ ये बोनलेस भी होते हैं, बोनलेस चिकन होते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता है कि क्या समाज में क्या हो रहा है, क्या परिणाम होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और ये जो फिल्म है मर्दानी 3, इसका जो प्रमोशन जो है, पेड कैंपेन जो चलाया गया, वो उसमें कोई मर्दानगी नहीं थी, वो तो हीरो का काम है। और ये मामला अब जाके इस पे तूल जब पकड़ा गया तब जाके पुलिस की सफाई आई, और फिर इसके बारे में मीडिया में भी कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ और वीडियो चले जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया। खास करके एक क्राइम तक रिपोर्टर है शम्स ताहिर खान, उन्होंने एक अच्छा सा रिपोर्ट बनाया है, और वो काफ़ी जेन्युइन रिपोर्ट बनाते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टर। तो ये है, मैंने सोचा ये मैं आपसे शेयर करूं, और इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर कल मिलेंगे एक नए मसले के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि शायद आपको कुछ बच्चों के पुकारने की आवाज़ आई होगी। मेरी सोसाइटी में नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो शायद किसी चाहने वाले को पुकार रहे थे। बहरहाल बच्चों का मसला है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो एडिट भी करा जाए, तो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे एक नए मसले के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।